नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए वोकेशनल में जिन दोस्तों ने भी जीवन चक्र में पोषण प्रबंधन यानी न्यूट्रिशन वाला जो जिन्होंने भी सब्जेक्ट लिया हुआ है वोकेशनल में, उन सभी के लिए आज बेहतरीन सेशन होने जा रहा है, जिसमें मैं आपको आज सिर्फ और सिर्फ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देने जा रहा हूं और पूरी फुल प्रूफ ऑफ गारंटी के साथ में कि पेपर में आपको यही प्रश्न देखने को मिलेंगे 100%, चाहे फिर वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे फिर वो लघु प्रकृति के प्रश्न हो, चाहे वो दीर्घ प्रकृति के प्रश्न हो। अब चाहे मध्य प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, विक्रम यूनिवर्सिटी से करते हो, डीएवीबी से करते हो, है ना, बरकतुल्लाह से हो, या किसी भी अन्य यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हो, आप सबके क्वेश्चन पेपर में यही क्वेश्चन चमकने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन मॉडल पेपर की। लेंगे आज का पहला क्वेश्चन। क्या क्या होने वाला है मैं फिर से आपको रिवाइज करवा दूं। सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएचएससी, बीसीए, इन सभी सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए है ये वोकेशनल में जीवन चक्र में पोषण प्रबंधन वाला। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आहार प्रबंधन। आहार प्रबंधन या आहार आयोजन एक ही बात होती है ना। ये क्या होता है? तो भाई ये आहार प्रबंधन क्या होता है, आहार प्रबंधन क्या होता है ना, और इसका महत्व क्या होता है। आहार प्रबंधन को प्रभावित कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो ये तीन टर्म, मुख्य टर्म आप लोगों से पूछी गई है इस प्रश्न के अंतर्गत कि आहार प्रबंधन के बारे में बताइए, आहार प्रबंधन का महत्व बताइए, और आहार प्रबंधन कौन कौन कारक, किस किस किन किन कारकों से प्रभावित होता है ये बताइए। तीन बातें पूछी गई है। अगला प्रश्न है आरडीए। जी हाँ, ये क्या होता है आरडीए, इसकी विशेषताएं क्या है, और इस आरडीए के निर्धारण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। साथ ही दैनिक भोजन में आरडीए की के अनुसार आवश्यक परिवर्तनों की व्याख्या करनी है। तो कुल 4 टर्म आपसे इस प्रश्न में पूछी गई है। सारे प्रश्न जो है ना हाई वोल्टेज वाले हैं, हाई वोल्टेज वाले। एक भी प्रश्न छोड़ने योग्य नहीं है या इग्नोर करने योग्य नहीं है। अगर इग्नोर किया तो फिर आपकी आप जानो यार, है ना। तो आपको समझ आ जाएगा एग्जाम के बाद में, पेपर के बाद में, कि काश उस समय सर की बात मान ली होती, इन प्रश्नों पर तैयारी कर ली होती। हूबहू वही प्रश्न आए। अभी मैं साइड जैसे पुल बोर्ड पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं साइड में हो जाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको तैयारी इस बेस पर नहीं करनी तो मत कीजिए, लेकिन स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। पेपर देकर आओगे ना तो एक बार मैच जरूर कर लेना। ये जरूर देख लेना कि सर ने जो लप्पासी की थी, जो हवाबाजी की थी ना, वो सही थी कि नहीं थी, है ना। कि कहीं बस यूं तो नहीं आए थे। यूट्यूब का एक छोटा सा वीडियो समझ करके इग्नोर मत करना, पछताओगे बाद में। जो प्रश्न दे रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है भोजन का कैलोरी मूल्य कैसे निकाला जाता है। भाई जो आप भोजन करते हो ना, आपके शरीर को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, और वाकई में आपका भोजन आपको कितनी आवश्यकता है, और आप अपने शरीर को कितनी कैलोरी दे रहे हो, ये महत्वपूर्ण बात रहती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप जो भोजन कर रहे हो उसमें कितनी कैलोरी है, और आपके शरीर को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। उस बेस पर भी आपको पता है ना। तो उसी हिसाब से जो मतलब कि इसका मूल्य कैसे कैसे मापा जाता है कि आप जो भोजन कर रहे हो उसमें कितनी कैलोरी है। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया आपको यहां बतानी होगी। प्रश्न नंबर 4 को देखिए। पूर्व बाल्यावस्था की पोषणीय आवश्यकताओं को समझाइए। तो पूर्व बाल्यावस्था की जो पोषण की आवश्यकता है वो क्या है, उसको पूरा कंप्लीट समझाना है आप लोगों को। और पूर्व बाल्यावस्था की पोषण संबंधी समस्याएं कौन कौन सी होती है ये भी बताना है। प्रश्न नंबर 5 में देखिए। साले बच्चों की पोषणीय आवश्यक, साले बच्चों की मतलब जो स्कूली बच्चे होते हैं ना, स्कूली बच्चे, तो स्कूली बच्चों की पोषणीय आवश्यकताएं क्या क्या होती है, और स्कूली बच्चों की पोषण संबंधी समस्याएं कौन कौन सी होती है ये समझाना है। प्रश्न नंबर 6 को देखिए। किशोर अवस्था में होने वाले प्रमुख शारीरिक परिवर्तनों और इस अवधि की पोषणीय आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। सिंपल से प्रश्न है यार, कोई बहुत टफ प्रश्न नहीं है, लेकिन प्रश्न यही आएंगे, ये तय है। चलिए साइड में हो रहा हूं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, और जिनको नोट डाउन करना है प्रश्नों को वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न नंबर 7 है प्रौढ़ावस्था में शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताएं क्या होती है प्रौढ़ावस्था में, और इस अवस्था में संतुलित आहार की पर्याप्तता क्यों आवश्यक है ना। प्रश्न नंबर 8 को देखिए। वृद्धावस्था में शरीर में होने वाले शारीरिक, मानसिक और पाचन संबंधी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए इस अवस्था की पोषण आवश्यकताओं और इससे जुड़ी प्रमुख पोषण संबंधी समस्याओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 9 है गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की पोषण संबंधी आवश्यकताएं क्या होती है, और यदि इन आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो तो कौन कौन सी जटिल समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अब इन प्रश्नों में कुछ समझाने जैसा कुछ भी नहीं है ना। चलिए प्रश्न नंबर आखिरी वाला है 10वां, लघु दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों में, कि विनिंग क्या है, इसे कब और कैसे शुरू करना चाहिए। इस प्रक्रिया के दौरान शिशु के लिए उपयुक्त भोजन योजना क्या होनी चाहिए, और साथ ही विनिंग को सही समय पर शुरू करने का क्या महत्व है।
तो ये 10 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के। अब 10 टर्म, छोटी छोटी टर्म, छोटे छोटे प्रश्न लघु प्रकृति के भी लेकर के जाइए। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है आपके पेपर में 5 या 6 तो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, है ना, और 6 या 7 प्रश्न आपके लघु प्रकृति के आएंगे जो अच्छे खासे नंबर के आते हैं, 6-7 नंबर के आते हैं, तो उस नंबर के अकॉर्डिंग लिखना भी होता है। और उसके बाद में 2 या 3 प्रश्न आपसे दीर्घ प्रकृति के पूछे जाते हैं। तो इन 10 प्रश्नों में से दीर्घ प्रकृति के 2 पूछे या 3 पूछे, इन्हीं में से आना है, ये तय है। लघु प्रकृति के 5-6 जो प्रश्न पूछे जाएंगे ना, इन्हीं प्रश्नों में से आ जाएंगे। याद रखिएगा, जी हाँ, इन्हीं प्रश्नों में से। इनको इस प्रकार मॉडिफाई किया गया इन प्रश्नों को कि अगर आप इनकी तैयारी अच्छे से पूरी ईमानदारी से कर लेते हो तो आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और बची बात रही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, तो या तो वो इनमें से बन जाएंगे, नहीं तो आपको मैं 10 प्रश्न और देने वाला हूं लघु प्रकृति वाले, उनको भी करके जाइएगा। आपकी वहीं से पूरी तरह से तैयारी हो जाएगी आपके पूरे सिलेबस की, पूरे सब्जेक्ट की। क्या है लघु प्रकृति के प्रश्नों में कि भोजन का चुनाव कैसे करना चाहिए, पहला प्रश्न। दूसरा, आहार संशोधन से क्या मतलब होता है, क्या समझते हो आप। प्रश्न नंबर 3, पूर्व बाल्यावस्था में फीडिंग पैटर्न क्या होता है। प्रश्न नंबर 4 है, पूर्व बाल्यावस्था के कुपोषणीय रोग बताइए। प्रश्न नंबर 5 है, किशोरावस्था में भोज्य आदतों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। प्रश्न नंबर 6, कम लागत में संतुलित आहार कौन कौन से होते हैं। सस्ते वाले आहार जिनमें अच्छा प्रोटीन, कैल्शियम, है ना, विटामिन सब कुछ मिल जाए। प्रश्न नंबर 7 को देखिए, गर्भावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को समझाइए। प्रश्न नंबर 8 है धात्रीवस्था, धात्रीवस्था की पोषणीय आवश्यकताओं को समझाइए। प्रश्न नंबर 9, लैक्टोजेनिक डाइट, है ना, क्या होती है, इस पर लेख लिखना है। और आखिरी वाला है फॉर्मूला फीडिंग, क्या है फॉर्मूला फीडिंग, क्या होती है समझाइए। तो ये 10 टर्म या कहें टर्म कह दीजिए, या लघु प्रकृति के प्रश्न कह दीजिए, या अति लघुत्तरीय प्रश्न कह दीजिए। इनकी तैयारी आपको कम से कम 200-250 शब्दों में करनी है, ये बात याद रखिएगा, 200 से 250 शब्दों में इन हर प्रश्न की तैयारी। चलिए, तो अब मैंने आपको 10 प्रश्न दिए दीर्घ प्रकृति के और 10 प्रश्न दिए हैं लघु प्रकृति के। क्लियर, कंप्लीटली 20 प्रश्न आपके सामने हो चुके हैं। अब इन 20 प्रश्नों की तैयारी या तो आप अपनी नोटबुक से कर लीजिए, यानी अपने आपके पास जो भी सीरीज या पुस्तक हो उससे निकाल लीजिए इनके आंसर। और अगर इनके आंसर परफेक्ट नहीं मिल पा रहे हैं 10 + 10 प्रश्नों के, 10 दीर्घ प्रकृति के और 10 लघु प्रकृति के, तो दोस्तों आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो। हमारी टीम के द्वारा जो है इसकी आंसर शीट, इन सभी प्रश्नों की आंसर शीट बनाकर रेडी कर दी गई है, जो पूरी तरह से कस्टमाइज है। जी हाँ, कस्टमाइज है। कस्टमाइज नोटबुक है, यानी कस्टमाइज का मतलब होता है कि अनावश्यक सामग्री नहीं होती उसमें, जो आपके काम की सामग्री है वही दी जाती है। और प्रश्नों का जो आंसर होता है ना, बहुत आसान शब्दों में दिया जाता है ताकि आपको आसानी से समझ आए, लेकिन लैंग्वेज इतनी आसान भी ना हो कि आपके नंबर कट जाए। एक मैनेज रहता है, एक बैलेंस रहता है, ठीक है। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो 99 रुपए के, देखिए यहाँ पर 3 प्लान आपको दिख रहे हैं, 99 का सब्सक्रिप्शन प्लान, इसमें कोई भी एक सब्जेक्ट की नोट्स ले सकते हैं। 249 का प्लान है जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट मिलते हैं, यानी मेजर के 2 सब्जेक्ट, माइनर का 1, ओपन इलेक्टिव का 1 और वोकेशनल का 1, ये 5 सब्जेक्ट मिल जाते हैं। और अगर आप फाउंडेशन कोर्स भी साथ में लेना चाहते हैं तो 398 का सब्सक्रिप्शन प्लान होता है, जिसमें टोटल 9 सब्जेक्ट की बुक आपको मिलती है पीडीएफ के रूप में, जिसमें सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो जाते हैं, चाहे वो मेजर हो, माइनर हो, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल या फाउंडेशन, सारे सब्जेक्ट। और अगर आप चाहते हैं कि आप फाउंडेशन अलग से लें तो अलग से भी आप 149 के सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ में जा सकते हैं और फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट की नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। कैसे मिलेगी दोस्तों, तो इसका लेने का एक आसान सा तरीका है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें और इस जो नंबर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपको सारी प्लानिंग, जो भी सारी व्यवस्था होगी, सब कुछ व्हाट्सएप पर समझा दी जाएगी, ठीक है ना। चलिए, मिलेंगे अगले सेशन में। और हाँ, सेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो सेशन को लाइक जरूर कर दे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। उसके पीछे कारण ये है कि अगर आप 3rd ईयर में मेरे साथ में डिटेल क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं, अभी एग्जाम के तुरंत बाद ही न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है, तो न्यू बैच में अगर आप पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ में तो आ जाइएगा। सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए अपने पास में, ठीक है ना। मिलेंगे अगले सेशन में। वो जो भी आपके दोस्त मित्र, जो भी आपके पार्टी संबंधी हो, उनको आप शेयर कर देंगे वीडियो को या चैनल को, तो और ज़्यादा बेहतर होगा ताकि उन तक भी ये इंपॉर्टेंट सेशन पहुंच पाए। मिलेंगे कल वाले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।